जय हिंद दोस्तों। आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा हो। यदि दोस्तों आपने क्लास 9th का पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों आपसे हम हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं कि दोस्तों इस वीडियो के खत्म होने के बाद दोस्तों आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाके आराम से क्लास 9th का और क्लास 10th का वीडियो आराम से आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं यहाँ पे पहला चैप्टर क्लास 9th का संख्या पद्धति, जिसका नाम है दोस्तों संख्या पद्धति। और दोस्तों ये आज का आपका कैसा पार्ट है, तो आपका पार्ट नंबर 10 और प्रश्न वाली दोस्तों आपका कितना है 1.3। आइए इसी में क्या करते हैं दोस्तों, हल करते हैं। तो आप पहला लिखिए दोस्तों, लिखिए यहाँ पे निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q एक पूर्णांक है, जहां Q इक्वल टू नॉट 0। तो देखिए दोस्तों इसमें 1 2 3 प्रश्न है, हम लोग इसी को क्या करेंगे दोस्तों, हल करेंगे। तो आइए आराम से क्या करते हैं दोस्तों, आराम से देख सकते हैं। तो पहला यहाँ पे कितना दोस्तों, पहला यहाँ पे एक नंबर है आपका, एक नंबर है 0.6। 0 कितना दोस्तों 6। कोई दिक्कत। आइए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माना। क्या लिखेंगे दोस्तों, माना कि x बराबर 0.6। ये दोस्तों हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे ये पता करना है कि क्या दोस्तों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 6 0.666, हाँ कि ना। कोई दिक्कत दोस्तों। अब आइए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों दोनों, यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। कोई दिक्कत दोस्तों। आइए अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, गुना करेंगे। तो इसको गुना करें तो यहाँ पे दोस्तों आपको 10x बराबर, यहाँ पे कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको यहाँ पर 10 से आप गुना कीजिएगा तो ये जो इस पर आ जाएगा। तो कितना होगा दोस्तों, आप 6.66 कोई दिक्कत दोस्तों। अब आइए इसको हम ऐसे लिखते हैं 10x बराबर, क्या दोस्तों हम इसको ऐसे कर सकते हैं 6.6 पे से दे सकते हैं या नहीं, हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों। आइए अब ये क्या दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर कितना 2। अब लिखेंगे दोस्तों हम लोग समीकरण, क्या लिखेंगे दोस्तों, समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पे। अब लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों समीकरण कितना बोले, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 को, समीकरण 1 को घटाने पर। कोई दिक्कत दोस्तों। आइए अब यहाँ पे दोस्तों आप 10x माइनस कितना दोस्तों आपका x, तो लिख दिए x बराबर, अब इसको लिखिए 6.6 माइनस 0.6। कोई दिक्कत दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 10x में x जाए तो यहाँ पे बच गया 9x, कितना बच गया दोस्तों, यहाँ पे यहाँ बच गया 9x बराबर। चलिए यहाँ पे देखते घटा के हम लोग 6.6 और यहाँ पे 0.6, तो इसके ऊपर भी इसके, तो यहाँ पे गया दोस्तों 0.6। कोई दिक्कत। आइए अब यहाँ पे लिख देंगे 6.0। कोई दिक्कत दोस्तों। आपको पता है कि दशमलव के बाद, क्या बोले दोस्तों, दशमलव के बाद 0 का कोई भी मान होता नहीं है। तो आइए आराम से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 9x बराबर 6, कट गया। अब यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 6 कितना दोस्तों 9। कोई दिक्कत। आइए अब इसको हम क्या करेंगे, कटा देंगे, तो इधर कटेगा तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, x बराबर हो गया आपका 2/3, निकल के दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, आप इसको आराम से उतार लीजिए। आइए अब इसी में देखते हैं दोस्तों, इसी कैटेगरी में आपको देखने वाले में 2 नंबर। आइए ये हम अपने मन से देते हैं, यहाँ पे देखिए अपने मन से आपको दे दे यहाँ पे x बराबर 0.7। कोई दिक्कत दोस्तों। अभी हम क्या बोले, यहाँ पे आपको हम अपने मन से दे दिए x बराबर 0.7। तो आइए इसको हम लिखेंगे यहाँ पे माना, क्या लिखे दोस्तों, माना कि x बराबर, नहीं तो यहाँ पे 8 लिख लेते, कितना लिख लेते दोस्तों हम लोग, आइए 7 नहीं बल्कि कितना दे देंगे यहाँ पे 8। कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। अब यहाँ पे लिख देंगे 0.8 पे रे। अब लिखेंगे यहाँ पे ये हो गया दोस्तों, अब ये क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखना आपको x बराबर 0.0888।
क्या दोस्तों आप ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? हम बिल्कुल दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं। तो आइए अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे जो कितना 10 एक्स बराबर। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको मैं एक चीज बता देते हैं, मान लीजिए 0.777 ऐसा हो, आपको 10 से क्या करने का मन करे, गुना करने का मन, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका एक अंक इस पर कर लीजिए, तो यहाँ पे 7.777। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला मान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आपको दे दे 0.0.999 और यहाँ पे दे दे डॉट डॉट, और यहाँ पे दे दे क्या दोस्तों 100। कितना दे दे 100। तो आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे दो को है तो दो नौ को इस पर कीजिए, तो यहाँ पे क्या 9.99 ऐसे करके आप आराम से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब इसको हम जरा से यहाँ से मिटा देते हैं। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, तो यहाँ पे कितना का दोस्तों, यहाँ पे क्या आपका 8.888 ऐसे। कोई दिक्कत दोस्तों? अब आप बताइए क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 एक्स बराबर 8.8 पे रे, हाँ कि ना? जिस कैटेगरी का दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, इसी कैटेगरी का हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। आइए अब यहाँ पे लिखेंगे यू के दोस्तों इक्वेशन नंबर आपका 2। अब लिखेंगे समीकरण, समीकरण कितना दोस्तों, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने, समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब इसको यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 10 एक्स माइनस कितना दोस्तों आपका एक्स बराबर समीकरण 2 में कितना, समीकरण 2 में 8.8 पे रे माइनस यहाँ पे कितना दोस्तों 0.8 पे रे। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 8 9 एक्स, 10 में एक्स गया तो कितना बच गया दोस्तों यहाँ पर 9 एक्स बराबर। अगला यहाँ पे घटाएंगे 8.8 और 0.8 में, तो यहाँ पे गया दोस्तों 0 और यहाँ पे हो गया 8, तो अब टोटल निकल गया दोस्तों आपका 8.0। और आपको पता है दोस्तों कि दशमलव के बाद जीरो का कोई भी मान होता नहीं है, तो यहाँ पे 8, तो लिख देंगे एक्स बराबर 8/9। ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों? आप आराम से हमारे कमेंट सेक्शन में दो तीनों चीज का बना के दिखाइएगा और बताइएगा इसका आंसर कितना है। तो आप लिख देते HO होमवर्क, जिसमें दोस्तों आपको 1 नंबर 2 नंबर और दोस्तों मात्र आपको 3 को बनाना। पहला 0.5 0.7 और एक दोस्तों 0.9 का बनाना। बस दोस्तों आपको 3 को क्या करना, आपको बना के हमारे कमेंट सेक्शन में क्या करना दोस्तों, आपका कमेंट करना। हम देखेंगे कि आप बिल्कुल समझ आपको आ रहा है या नहीं। ठीक है दोस्तों, अब आराम से दोनों को उतार लीजिए, जरा सा हम साइड हो जाते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखने वाले हैं 2 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पर कुछ नहीं दोस्तों, हम इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखना है पहले लिखेंगे हम लोग माना कि x बराबर कितना लिखेंगे 0. कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब आपको ये पता करना है, क्या दोस्तों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 0.4777, हाँ कि ना? आप इसे आराम से लिख लीजिएगा। तो आइए अब आपको लिखना है कि दोनों तरफ क्या करेंगे दोस्तों 10 से गुना करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 10 एक्स बराबर। आपको भी हम क्या बोले दोस्तों, 10 से गुना करा, इसका मतलब यहाँ पे कितना अंक आपका एक अंक है, 0 एक ही को है ना, तो कुछ नहीं सिर्फ 4 को इस पर लेता ही है, 4.777 ऐसे हो गया। अब बताइए दोस्तों क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 एक्स बराबर 4.7, हाँ कि ना? ऐसे आप आराम से लिख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों इक्वेशन नंबर आपका 1। कोई दिक्कत? आइए
अब हम यहाँ पे ऐसा करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, फिर लिखेंगे यहाँ पे अगला। अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों दोनों तरफ, फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है आपको दोनों तरफ, दोनों तरफ 10 से, 10 से क्या करने पे दोस्तों लिखेंगे, 10 से क्या करने पर हम लोगों को गुना करने पे, गुना करने पर, गुना करने पर कोई दिक्कत दोस्तों। आइए अब बताइए 10 गुना 10 कितने होता है दोस्तों, आपका होता है यहाँ पे 100, तो यहाँ पे पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, लिख देंगे आराम से कितना 100 x बराबर। अब बताइए दोस्तों इसको जब हम 10 से गुना करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे देखिए 7.777 ऐसे है ना दोस्तों। इसको 10 से गुना करेंगे, इसका मतलब फिर आपका एक अंक इस पर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 4.777। कोई दिक्कत दोस्तों। आइए इसी को हम यहाँ पे उतार देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 47.777। कोई दिक्कत दोस्तों। आइए आप देखते हैं क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 100 x बराबर 47.7, हाँ कि ना, इसे आराम से लिख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों इक्वेशन नंबर आपका 3 और इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करने पे, घटाने पे, तो यहाँ पे लिख देंगे आराम से समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करेंगे लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे घटाने पर। आइए अब लिखते हैं यहाँ पे कितना दोस्तों, आपको यहाँ पे 100 x बराबर 47.7 माइनस अगला यहाँ पे कितना दोस्तों, यहाँ पे आपको यहाँ पे होगा दोस्तों आपका 100 x माइनस कितना दोस्तों आपका 10, तो लिख देंगे यहाँ पे 10 x बराबर कितना है यहाँ पे 47.7 माइनस 4.7। कोई दिक्कत दोस्तों। आइए अब इसको आराम से और एक लाइन लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 90 x बराबर। आइए अब दोनों को घटा के देखते हैं, यहाँ पे 47.7 और यहाँ पे 4.7, तो यहाँ पे दोस्तों 0, यहाँ पे हो गया कितना आपका हो गया यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना हो गया 4, तो टोटल निकल गया यहाँ पे कितना आपका 43.0। आइए दोस्तों अब इसको हम लोग यहाँ पे ऊपर बना लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आराम से 90 x बराबर, दशमलव के बाद 0 का कोई भी मान होता नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो गया 43, तो बराबर लिख देंगे दोस्तों यहाँ पे x बराबर 43/90। ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों। आइए अब आराम से दोस्तों में देखते हैं 3 नंबर देखते हैं दोस्तों हम लोग 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर में कितना दोस्तों, आइए देख लेते हैं। 3 नंबर है 0.001। कोई दिक्कत दोस्तों। आइए इसको आराम से लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आराम से माना कि x बराबर 0.001। कोई दिक्कत दोस्तों। आइए अब ये हो गया दोस्तों आपका कितना नंबर, इक्वेशन नंबर कितना हो गया आपका 1। इक्वेशन कितना हो गया दोस्तों आपका, ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया आपका 1 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों दोनों तरफ, क्या लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे दोनों तरफ। अब बताइए यहाँ पे कितना है 1 2 3, तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 1000, दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर। आइए अब गुना करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 x बराबर। अब बताइए दोस्तों क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहले आपको हम बता देते हैं 0.001, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.001001001 हाँ कि नहीं दोस्तों। हम लोग आराम से बिल्कुल इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे जब आपका यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे कितना बोले 1 2 3, इसका तीनों इस पर आ जाएगा, तो यहाँ पे 0.001 ऐसा हो जाएगा, हाँ कि नहीं दोस्तों। आराम से चलिए आइए अब यहाँ पे लिखते हैं हम कितना 1000 x बराबर
दशमलव की इस पार का कोई भी जीरो का मान होता नहीं है, तो इस पार में कितना हो गया 1.001। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए आप आराम से इसके ऊपर में यहाँ पे रे दे दीजिए और यहाँ पे क्या दे देंगे हम लोग आराम से रे। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करें दोस्तों, घटाने पर। तो आइए अब आराम से लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 1000 x माइनस, 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों। आइए दोस्तों अब यहाँ पर लिखने वाले हैं, कितना लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x बराबर, पूरा लिखिए यहाँ पे 1.001 माइनस 0.00 हो गया दोस्तों यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे 999 x बराबर, घटाइए दोस्तों, तो आप घटाइए तो हमें बिल्कुल अब कितना होगा यहाँ पे 1, कितना होगा 1.000। कोई दिक्कत दोस्तों? आप लोगों को पता है कि दशमलव के बाद जीरो का मान होता, यानी कहने का मतलब दशमलव के बाद जीरो का मान होता नहीं है। तो आइए दोस्तों अब यहाँ पे लिखेंगे 999 x बराबर, एक तो आराम से यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 999 बट्टे 1, ओ 1/999, कितना लिखिए दोस्तों 1/999। ये क्या दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, आप आराम से उतार लीजिए, जरा सा हम साइड हो जाते हैं। आइए दोस्तों देखने वाले हम लोग आज का अंतिम प्रश्न। यहाँ पे क्या दोस्तों, आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया है दोस्तों, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे आइए। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका दिया है 0.999 को पिप्टा क्यूब के रूप में व्यक्त कीजिए। बस आपको इतने घटित देखना है, बाकी बकिया आपको कोई भी चीज का मतलब नहीं है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे हम लोग दिया है, क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे दिया है। क्या दिया है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 0.9999 ऐसे। कोई दिक्कत दोस्तों? तो यहाँ पे आइए हम लोग लिख लेंगे आराम से माना की, क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोग, माना की x बराबर, क्या दोस्तों हम लोग जब इस कैटेगरी का होता है, क्या हम ऐसे मान सकते 0.9। ये हो गया दोस्तों अभी क्वेश्चन नंबर 1। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब लिखेंगे हम लोग इसको, अब इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण, यानी कहने का दोनों तरफ क्या करने पे 10 से गुना करने पर। तो लिखते हैं यहाँ पे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 10 x बराबर, इसको यहाँ पे देखिए 0.999। क्या दोस्तों जब 10 से हम लोग गुना करेंगे तो डाटा का इस पार हो जाएगा, तो यहाँ पे एक अंक 9.999 डॉट डॉट। तो आइए यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, आपका निकल गया यहाँ पे 9.999, आराम से कर सकते हैं। तो आइए अब यहाँ पे लिखेंगे 10x बराबर 9.9 पे लाइन, ये हो गया दोस्तों इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर। तो लिख देंगे आराम से समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करना दोस्तों, घटाने पर। तो ये दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पे घटा के, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको दोस्तों 10x माइनस x बराबर, यहाँ पे कितना दोस्तों 9.9 पे रे माइनस 0.9 पे रे। आइए इसको दूर करके लिख देते हैं, तो हम लिखे 0.9। जब दोस्तों आप दोनों को घटाइएगा तो यहाँ पर जाएगा आपका 9x बराबर
9.0 आपको पता है दोस्तों कि दशमलव के बाद 0 का मान होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या दोस्तों आपको 9x बराबर 9 कितना गया 9x बराबर 9। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखिए x बराबर 9/9। जब दोनों दोस्तों कट जाएगा तो यहाँ पे x बराबर 1। ये हो गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको बताए गए प्रश्न में आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि दोस्तों आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप हम ये भी आप जो के नंबर निवेदन करते हैं, यदि दोस्तों अब तक अपने वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों आप अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको कहीं पे भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।